हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेल फेलियर। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और 7.5 नंबर के वेटेज रखता है। ये हमेशा टैग क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, मतलब कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेल, उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा सजेशन में। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो ये क्वेश्चन है रेल फेलियर, डिस्कस अबाउट रेल फेलियर, ये होता है 7.5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा। अब इसे आप अलग अलग साइट्स पर ढूंढेंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। द सडन फेलियर ऑफ द रेल इज जनरली ड्यू टू द डिफेक्ट इन इट्स मैन्युफैक्चर। जो सडन फेलियर होते हैं ना रेल के अंदर, वो उसके डिफेक्ट्स के कारण होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के वर्क उसके अंदर आते हैं। मतलब जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तब उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उस वजह से रेल फेलियर होता है। ऑल दो द अदर कॉजेज में ऑल्सो एग्जिस्ट, मतलब हालांकि ऐसा भी है कि कुछ और भी रीजन्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं उसके फेलियर के अंदर। तो वो है, पहला है हमारा नोचेस विद द कॉर्नर्स इन द फुट ऑफ द रेल। मतलब जो रेल के फुट है उनके वहाँ पर जो नोचेज आ जाते हैं कॉर्नर्स पे अगर आपके नोच आ गए तो भी वो एक रेल फेलियर ही कहलाएगा। ठीक है। नोचेज मतलब उसका थोड़ा सा बाहर निकल जाना, जैसे कि आमतौर पर प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। एड्रप्ट चेंज ऑफ द सेक्शन, मतलब सेक्शन जब चेंज हो रहा है। अब सेक्शन चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि सेक्शन मतलब रेल चेंज हो रही है, नहीं। मतलब एक ही रेल के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, जब सेक्शन चेंज हो रहा है तो वहाँ पर कुछ हो, जैसे कि रेल के अंदर ऊपर हेड होता है, नीचे फुट होता है, तो वहाँ जब सेक्शन चेंज हो रहा है उस जगह अगर एड्रप्ट चेंज हो जाए, मतलब अचानक ही उसके चेंज कर दे बिना कुछ गोलाई दिए, एक गोलाई और स्मूथनेस होती है, बिना स्मूथनेस दिए अगर उसे कर दिया जाए तो भी रेल फेलियर ही होता है। तो रेल फेलियर्स आर एज फॉलोइंग, 8 तरह के रेल फेलियर हैं। रेल फेलियर्स आर एस फॉलोइंग, मतलब 8 तरह के रेल फेलियर हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो उनके नाम पता होने चाहिए सबसे पहले। तो क्रस्ड हेड, स्क्वेयर और एंगुलर ब्रेक, स्प्लिट हेड, स्प्लिट वेब, हॉरिजेंटल फीजर, ट्रांसवर्स फीजर, फॉलोइंग मेटल इन द हेड्स एंड द हॉरिजेंटल क्रैक्स। अब इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्रश हेड वगैरह क्या होता है और उसमें दूसरा पार्ट क्या है, मतलब इस सब को डिस्कस करेंगे हम बिल्कुल डिटेल। क्रस्ट हेड सबसे पहला पार्ट है हमारा। तो क्रस्ट हेड्स आर दोज विच हैव आइदर सैग्ड और फ्लैट एंड। इस बात का मतलब क्या है? सैग्ड तो आपको पता ही होगा, सैगिंग और होगिंग क्या होती है। सैगिंग इस तरह से और होगिंग ऐसे उल्टी। ठीक है। मतलब जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके अंदर सैगिंग और होगिंग होती है, जो आपने सोम में पढ़ा होगा। सेम वही, अगर सैग्ड हो जाए या फिर फ्लैट हो जाए। अब ये सरफेस है, अगर ये नीचे की तरफ ऐसे झुक जाए तो सैग्ड कहलाएगी, और फ्लैट हो जाए तो भी वो क्रस्ट हेड ही कहलाएगा, मतलब हेड का क्रश हो जाना। रीजन ऑफ क्रश हेड्स आर, रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? स्लिपिंग ऑफ व्हील्स, मतलब जब व्हील स्लिप करते हैं तो भी होती है। ठीक है। फ्लैट सपोर्ट ऑन द व्हील विच आर डेवलप्ड ड्यू टू स्किडिंग, स्किड जब होता है, स्किडिंग मतलब स्किड होना, स्किडिंग जैसे कार में होती है स्किडिंग, टायर गंजे नहीं हो जाते, बिल्कुल वैसे ही स्किडिंग जब होती है तो फ्लैट सपोर्ट बन जाता है व्हील्स के ऊपर। वीक सपोर्ट एट द रेल एंड ड्यू टू द लूज फिश बोल्ट्स, जहाँ पर अगर फिश बोल्ट, तो आपको पता होगा फिश बोल्ट अगर लूज है तो वीक सपोर्ट मिलता है वहाँ से रेल को, और वहाँ से भी क्रस्ट हेड हो जाता है, मतलब उसका हेड जो है क्रश हो जाता है। दूसरा है हमारा स्क्वेयर और एंगुलर ब्रेक। द रेल में बी ब्रोकन कम्प्लीटली आइदर इन वर्टिकल प्लेन और इन इंक्लाइन प्लेन। अब जैसा कि फिगर में देख रहे हो, फिगर में जो ये वाला ब्रेक हुआ है ये बिल्कुल आपका वर्टिकल या इंक्लाइन प्लेन कैसे भी हो सकता है। ठीक है। स्क्वेयर ब्रो, ये हमारा स्क्वेयर ब्रेक है। स्क्वेयर ब्रेक मतलब जैसा ये सेक्शन दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही ब्रेक आया है इस वाले सेक्शन में। ठीक है। और जो इसके पीछे दो दिख रहे हैं ये हमारे इंक्लाइंड प्लेन ब्रेक है, मतलब कि एंगुलर ब्रेक कहलाएंगे, क्योंकि वो एक एंगल को बनाकर ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है। फिगर के उससे आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हमारे स्क्वेयर और एंगुलर ब्रेक होते हैं जो कि हो सकते हैं किसी भी तरह से। हमारा तीसरा पार्ट है स्प्लिट हेड। इन दिस क्रैक अकर्स इन द मिडल ऑफ हेड, मतलब जो क्रैक्स होते हैं वो हेड के मिडल में होंगे। और द पीसीज आर स्प्लिट फ्रॉम द साइड्स टू द एंड ऑफ द हेड, मतलब स्प्लिट हो जाना, दो हिस्सों का स्प्लिट हो जाना, मतलब अलग अलग साइड्स पर चले जाना हेड्स के एंड पर। ठीक है। इफ़ द सर्फेस ऑफ द क्रैक वैन ओपन अपीयर स्मूथ एंड डार्क, अगर एक सरफेस है जो कि क्रैक हो रही है और ओपन हो जाए मतलब जिग जाए तो उसमें स्मूथ और डार्क दिखना चाहिए उसका अपीयर। द इफेक्टिव रेल इज नोन एज पाइप्ड रेल, तो उसे हम पाइप्ड रेल बोलेंगे। मतलब कि जैसे कि जहाँ भी क्रैक हुआ और वहाँ से उस क्रैक से आपको स्मूथ और डार्क सरफेस दिख रही है, मतलब स्मूथ भी और जो लोहे का असली कलर होता है उसका वो दिख रहा है, तो इफेक्टिव रेल जो होगी वो कहलाएगी हमारी पाइप्ड रेल। ठीक है। दिस हैपन आइदर ड्यू टू द कैविटी फॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर और श्रिंकेज ऑफ मेटल व्हेन द मेटल नॉट हैविंग बीन क्लोजली वेल्डेड टुगेदर। और इसके होने के दो कारण हैं, या तो उसके अंदर कैविटी फॉर्म हुई है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, या फिर श्रिंकेज हुई है मेटल की जब
वेल्ड किया गया रहा उसे और पास पास नहीं रखी गई होगी वो मेटल, तो उसके अंदर वो श्रिंकेज हो गई मेटल की, ठीक है। तो इसकी फिगर कुछ ऐसी होगी जैसा कि आपको बताया, इन द मिडल ऑफ द हेड। जो क्रैक डेवलप होंगे वो मिडल हेड के मिडल में होंगे, ठीक है, और दो हिस्सों में क्रैक हो जाएगा। मतलब जो ये ऊपर का हेड देख रहे हो ना, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, तो इसे हम क्रैक बोलेंगे, स्प्लिट हेड बोलते हैं, ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है हमारा स्प्लिट वेब। मतलब अभी तो हमने हेड की बात करी, फिर वेब की। एक आई सेक्शन ही होती है रेल, और जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड और वेब। वेब तो आपको पता ही होगा। तो स्प्लिट वेब क्या कहता है, दिस इज थ्रू द क्रैक इन द वेब। बस वही बात है, थ्रू नॉट नेसेसरी रन थ्रू द बोल्ट होल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बोल्ट होल से ही होके गुजरे, लेकिन जो हमारा स्प्लिट वेब होता है उसके अंदर वेब स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि आप ये हेड देख रहे हैं, ये ऊपर था हमारा कि स्प्लिट हेड था हमारा, यहाँ पे स्प्लिट वेब है, ये उसका डायग्राम है, ठीक है। तो बोल्ट होल है, उनसे भी ज़्यादा लाइकली चांसेस होते हैं कि जो बोल्ट होल्ड है उसके पास से क्रैक होकर गुजरे। अब जैसे कि आप पेज देखते हैं, स्पायरल पेजेस, तो स्पायरल पेजेस को जब आप फाड़ते हैं तो वो उन्हीं जहाँ पे होल्स होते हैं उसके पास से ही फटते हैं ना, मतलब ऐसे क्रैक्स उसके होल्स के पास होते हैं। तो सेम उसी वही प्रॉपर्टी है बिल्कुल, कि जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो स्प्लिट वेब, तो वेब भी वहीं से स्प्लिट होगा जहाँ से वो छेद होंगे। मतलब ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं उसी लाइन ऑफ एक्शन में वो होल्स डेवलप हों और वहाँ से वेब स्प्लिट हो जाए, बस यही बात है। इसके बाद है हमारे हॉरिजॉन्टल फीजर, पांचवा। लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इंडिया में जो सोनी रेल डिटेक्टर नाम का जो डिवाइस है वो यूज़ किया जाता है रेल्स के टेस्टिंग के लिए, वेब डिफेक्ट्स के लिए। जो आप ग्रुप डी के जो बंदे होते हैं जो रेलवे लाइन पर घूमते रहते हैं ठोका पीटी करते हुए, कभी कभी आपने देखा भी होगा, वो एक्चुअली वो चेकिंग कर रहे होते हैं कि कोई बोल्ट खुला ना हो, कोई फिश बोल्ट लूज़ ना हो, या फिर उसके अंदर वेब डिफेक्ट्स ना हो। हर तरह के डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए एक टीम बनाई होती है, उसमें गैंग होती है एक, हाँ एक्चुअली गैंग ही बोलते हैं सर, गैंग मेंबर होता है, गैंग लीडर भी होता है एक, तो वो चेक करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल फीजर की। तो हॉरिजॉन्टल फीजर्स क्या होते हैं, दीज आर द डेवलप इन द रेल हेड, ये हेड में डेवलप होते हैं। दे आर मोर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर और डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे होते हैं और फ्रैक्चर के रूप में होते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख ही रहा है, हेड के साइड साइड से जो ये लाइन बनती जा रही है ना, बीच में जो क्रैक आ रहा है रेल के हेड के, तो उसे हॉरिजॉन्टल फीजर बोलते हैं। इसी तरह ट्रांसफर फीजर होता है हमारा छठा। तो ट्रांसवर्स फीजर, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेल फेलियर इन अमेरिका। रेल फेलियर जो होती है अमेरिका में, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, रेल का। हालांकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क रखता है रेलवे का, लेकिन फर्स्ट पर भी कोई है, वो है रशिया। इट इज़ द क्रॉस वाइड क्रैक विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द हेड एंड स्प्रेड लाइक कॉन्ट्यूर शेप लाइक ग्रेजुअली। इस बात का मतलब ये है कि जो इसका ये क्रैक होता है ट्रांसवर्स फीजर का, वो हेड से शुरू होता है एक पॉइंट से और स्प्रेड करता है कॉन्ट्यूर शेप की तरह, मतलब कि गोलाकार में, रेडियस में फैलता है, ठीक है। क्रॉस वाइड क्रैक होता है जो कि स्टार्ट्स होता है हेड में। द ब्रोकन सरफेस हैज़ अ स्मूथ ओवल एंड राउंड ब्राइट स्पॉट। मतलब जो ब्रोकन सरफेस होगी जहाँ से वो टूटा हुआ होगा, वहाँ पर हमें एक स्मूथ ओवल और राउंड शेप दिखेगी जो कि ब्राइट होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज आइदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और मे अकर ड्यू टू द ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ द मेटल इन द सर्विस। इस बात का मतलब ये, या तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ही दिख जाए हमें डिफेक्ट, या फिर दूसरा सबसे बड़ा है ओवर स्ट्रेनिंग, जब ज़्यादा स्ट्रेन लगेगा ट्रेन का जबकि वो सर्विस में होगी मेटल का, ठीक है। इसके बाद हमारे फ्लोइंग मेटल्स इन द हेड, सेवंथ पार्ट। द मेटल इन द रेल हेड इज फोर्स टू अलो ऑन द साइड्स ड्यू टू विच द रेल हेड गेट्स वाइडन एंड डिप्रेस्ड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोइंग मेटल इन द हेड, मतलब हेड के ऊपर मेटल फ्लो करने लग जाए। अब ऐसा कब होगा, दो सिचुएशन में होगा, जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही होगी और उस पर एक पटरी के ऊपर उसका ट्रेन का लोड ज़्यादा होगा, सिर्फ एक ही रेल के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मेटल फ्लो करने लग जाएगी। उसमें फ्लो करने का मतलब ये नहीं कि आपको तैरते हुए दिखेगी फ्लैट्स के ऊपर, लेकिन नहीं, उसमें वाइड हो जाएगा वो हिस्सा जो होगा हेड का, वो वाइड हो जाएगा और डिप्रेस हो जाएगा, मतलब धंस जाएगा नीचे की तरफ, उसमें डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आठवां पार्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल क्रैक। दिस अकर्स एट द रेल एंड बिटवीन हेड एंड द वेब। हॉरिजॉन्टल जो क्रैक है वो हेड और वेब के बीच में शुरू होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स। दीज अकर्स ड्यू टू द वॉर्म फिश प्लेट्स। वॉर्म फिश प्लेट्स का मतलब टूटी फिश प्लेट्स के कारण होता है ये, और इनसफिशिएंट ब्लास्ट पैकिंग अंडर जॉइंट स्लीपर। और जॉइंट के अंदर जो जो पत्थर हमारे पड़े होते हैं उसे हम बैलेस्ट बोलते हैं, जैसे कि जो भी आप बोल सकते हैं, ब्लास्ट, बैलेस्ट, वटएवर, ठीक है। तो वो जॉइंट के अंदर जो होते हैं, जो जॉइंट जहाँ पर स्लीपर और उसके ऊपर रेल हो, उसके नीचे इनसफिशिएंट पैकिंग होगी, तब भी हमारा हॉरिजॉन्टल क्रैक्स डेवलप होंगे। तो पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आप पत्थर देखते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे अलग से
बंदों को हायर करती है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए, ताकि वो पत्थरों को दोबारा से पैकिंग को ठीक कर सकें। और कई बार करते हुए भी देखा होगा। तो पैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉरिजॉन्टल क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो इस सीरीज़ में इतना ही। अगर आपको और कोई टॉपिक जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।